आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वो आपसे बोले और बातचीत करे। आज परमेश्वर के वचन से जिन बातों को देखेंगे वो है यहोवा मेरा सहायक है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हमें वचन संहिता उसका 50 उसका 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को करने पाएगा। यानी कि परमेश्वर हमसे कहता है, चाहे तुम दुख में, संकट में, परेशानियों में मुझको पुकारो और मैं तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा, मैं तुझको छुड़ाऊंगा बोल रहा है। और तुम क्या करोगे, मेरी महिमा करने पाओगे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें ये भी बता रहा है कि हम जब इस संसार में होते हैं तो हम सब कोई को पुकार लेते हैं। हम इधर उधर बहुत सारे अपने अपने क्या है, जितने भी हम जान पहचान वाले हैं, या फिर हम जहाँ दवाई कर सकते हैं, या फिर हम जहाँ से हमें कुछ सोर्स मिल सकता है, हम ऐसे जगहों में अपना क्या है पूरा जोर लगा देते हैं। कि हम क्या करते हैं, अपना पूरा जोर शोर लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से मुझको क्या मिल जाए, सहायता मिल जाए। और हम सहायता पाने के लिए हम इधर उधर क्या करते हैं, भागते रहते, भागते फिरते हैं और हम सोचते हैं कोई ना कोई उपाय क्या हो जाता है, हमें मिल जाए बोलता है। लेकिन जब हम थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाते हैं और हम क्या बोलते हैं, प्रभु मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझको मदद कहाँ से मिलेगी बोल करके हम भी दाऊद के जैसा परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। लेकिन दाऊद उसके आगे उत्तर भी देता, मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है, बोलता है वो आकाश और पृथ्वी का करता है बोल रहा है। यानी कि वो बताना चाह रहा है, जब हम दुख संकट परेशानी में होते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर और उधर भागते फिरते हैं और हम सोचते हैं कोई ना कोई क्या करे, मेरी मदद करे। और लास्ट में जब हम कुछ नहीं होता तो हम अपने आंखों को ऊपर की ओर उठाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी। नहीं, परंतु वो फिर उसका जवाब भी देता है और बोलता है, मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा की ओर से मिलेगी। बोलता है जो यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है करता है। बोलता है वो मेरे पाँव को क्या करेगा, टलने नहीं देगा, मेरा रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। और जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर की ओर अपने नजर को उठाते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरी सहायता कर। और ऐसे ही मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मैंने भी ऐसे ही परमेश्वर को पुकारा, प्रभु मेरी सहायता कर। जब मेरे पति का वो एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने मुझसे कहा कि एक्सीडेंट हो गया और मैं बिना किसी सहायता का, बिना किसी के, मैं अकेले जब वहां पहुंची और तब मैंने वहां देखा कि लोगों की क्या है भीड़ लगी हुई है, तब मुझको लगा मैं मूर्छा खा करके गिर जाऊंगी। और तब मैंने परमेश्वर को पुकार करके कहा, प्रभु मेरी सहायता कर बोले, क्योंकि मुझ में इतना ताकत भी नहीं था कि मैं खड़ी हो सकती थी उस जगह। परंतु उस समय मैंने एक ही शब्द कहा, प्रभु मेरी सहायता कर। और मैंने देखा परमेश्वर इन 5 सालों में, जबकि पति की मृत्यु हो जाने के बावजूद परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार से, परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा। अपना शांति, अपने आनंद से, अपनी उपस्थिति से मुझको परिपूर्ण करके रखा। हर बात में परमेश्वर मेरा सहायक बना रहा और वो विश्वास योग्य परमेश्वर आज भी मेरे संग संग रहता है और मेरी सहायता को करता है। और इससे पहले कि मैं पुकारूं, परमेश्वर मेरी मदद को क्या करता है, भेजता है। मैं जानती हूँ मेरा सहायक, वो मेरा बल है बोलता है। इस प्रकार से भजन संहिता उसका 28 उसका 7 में लिखा है, यहोवा मेरा बल है, मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से बोलता मेरे मन को क्या मिली है, सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय क्या रहता है, प्रफुल्लित रहता है। क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, जब भरोसा कर रखते हैं, परमेश्वर की दया पर, परमेश्वर के प्रेम पर जब हम भरोसा को रखते हो, हमारे हृदय को आनंद और शांति से क्या करता है, परिपूर्ण करता है। और इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो हमारा सहायक, वो हमारा ढाल है। और जब हम इस जीवन की यात्रा में हम हो करके चलते, कई दुख, कई परेशानी होता है, कई धोखे से होकर हम गुजरते हैं, कई लोग हमारे साथ छल करते हैं, कई लोग हमारे जीवन को हानि करते हैं, कई लोग हमारे जीवन को बुरा भला कहते हैं, कई प्रकार की तकलीफें जब हम इस संसार में है, तो पारिवारिक जीवन, इस यात्रा के जीवन में, वैवाहिक जीवन में और कई प्रकार से हम अपने पारिवारिक जीवन में इन तकलीफों को होकर के देख रहे हैं। और हम भी बोल रहे हैं, प्रभु कौन है मेरा सहायक, किधर से मुझे सहायता मिलेगी, कौन करेगा मेरा सहायक। और लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, यहोवा परमेश्वर आपका सहायक है, वो आपकी आड़ है, वो आपकी ढाल है बोलता है, वो आपका बल है बोल रहा है। जब आप उस पर भरोसा को रखेंगे तो आपके मन को क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। क्योंकि ये मन क्या करता है, हमको धोखा देता है। इस मन में असह्य रोग है, ये मन हमको क्या करता है, विचलित करता है, व्यर्थ बातों की ओर लेकर जाता है। हमारी छोटी सी परेशानी रहती है, लेकिन छोटी सी परेशानी क्या करता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ाकर हमारे जीवन में इतना विशाल कर देता है कि हमको लगता है कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कर रहा है, यहोवा परमेश्वर हमारा क्या है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो आपका बल है, वो आपकी ढाल है बोल रहा है। और जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो बोलता है क्या है, आपके मन को क्या मिलेगी, सहायता
मिलेगी और वो आपका सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जब वो सहायता करता है आपके लिए सीधा मार्ग को वो परमेश्वर निकालता है। इसलिए परमेश्वर भजन संहिता उसका 41 उसका 10 में लिखा है, मत डर बोल रहा है क्योंकि मैं तेरे संग हूं बोल रहा है। वो बोल रहा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं बोल रहा है। मैं इधर उधर मत ताक बोल रहा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा बोल रहा। और धर्म मैदान हाथ से तुझे क्या करूंगा, संभाले रहूंगा बोल रहा। और वो परमेश्वर बोल रहा मत डर और इधर उधर मत ताक। लेकिन जब दुख और तकलीफ आता है तो हम इधर उधर ताकते कि कौन मेरी सहायता करेगा, कौन व्यक्ति मेरे ले आकर के खड़ा होगा और कौन कहां से मुझे कौन सा दवाई मुझको मिल जाएगा, कौन सा डॉक्टर मुझे मिल जाएगा, किससे मैं अपॉइंटमेंट ले लूं और कौन मेरी इस बीमारी का इलाज करेगा। और हम तरह तरह से इधर उधर भागते फिरते रहते और बोलते कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरा मददगार होगा। लेकिन भजनकार दाऊद बोलता मैंने अपनी आंखें बोलता है पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता बोलता है कहां से मिलेगी। फिर बोलता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी बोलता है। और सचमुच हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से ही मिलती है। लेकिन कई बार परमेश्वर से हम सहायता पाने के लिए जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सहायता नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती? परमेश्वर का वचन हमें यशायाह उसका 64 उसका 7 में लिखा है, क्योंकि अधर्म के काम के कारण तूने अपना मुंह क्या कर लिया, छिपा लिया और हमने हमारी बुराई के वश में क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कई बार हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर को क्या करते हैं, नाराज करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन से हम दुखित करते हैं अपने कामों के कारण, अपने क्या है अपने देखने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा क्या करते हैं। जब हम परमेश्वर को हम नाराज करते हैं तो परमेश्वर क्या करता, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। और उसी 64 उसका 7 में इस प्रकार से लिखा है, कोई भी मुझसे बोल रहा है प्रार्थना नहीं करता, कोई भी मुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी नहीं करता बोलता है कि और कोई भी मुझसे लिपटा नहीं रहता। यानी कि परमेश्वर बोल रहा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है। क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपनी गलतियों को भी क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। हम अपने पापों को भी उसके सामने क्या करेंगे, मानेंगे बोलता है। और हम सहायता लेने के लिए चौकसी नहीं करते। यानी हम परमेश्वर के से प्रार्थना करने के लिए, हम उसके से मदद लेने के लिए हम चौकसी नहीं करते। यानी हम सचेत नहीं होते, हम उसके लिए अलर्ट नहीं रहते। परमेश्वर बोल रहा है अगर मुझसे सहायता लेना है तो तुम क्या करो, चौकसी करो, अपने जीवन की तुम चौकसी करो, अपने आप की तुम चौकसी करो। तब तुम क्या करोगे, जब तुम दुख में, जब तुम तकलीफ में, जब तुम मुसीबत में पड़ोगे तब मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सहायता को करूंगा और तुमको दुख उन मुसीबतों से क्या करूंगा, निकाल करके बाहर करूंगा। इसलिए बोल रहा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई मुझसे सहायता लेने के लिए क्या करता है, चौकसी करता है कि मुझसे क्या करे, लिपटा रहे। यानी हमको हर परिस्थितियों में परमेश्वर से क्या करना है, लिपट करके रहना है। लेकिन थोड़ा सा दुख, थोड़ी मुसीबत जब हमारे जीवन में आती है तो हम कुड़कुड़ाते हैं, हम परमेश्वर को क्या करते, दोष देते हैं और परमेश्वर से हम क्या करते, दूर हो जाते हैं और पाप और बुराई को हम क्या करते, अपने जीवन में करने लगते हैं। इसलिए जब और घोर जब तकलीफें हमारे जीवन में आती है तब हम परमेश्वर को पुकारते तो परमेश्वर भी अपने मुख को हमसे क्या करता है, छुपा लेता है। इसलिए बोल रहा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी मुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी नहीं करता, कोई भी मुझसे लिपटा नहीं रहता, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने अपना मुंह क्या कर लिया, छुपा लिया। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अगर हमको सहायता चाहिए तो हमको प्रार्थना करना, हमें अपने जीवन की चौकसी करना और हमको परमेश्वर से लिपट करके रखना। इसलिए जब हम ऐसा करेंगे तो हम जितने भी दुख और जितनी भी तकलीफों में हम पड़े रहेंगे क्या करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हमको उन परिस्थितियों से क्या करेगा, निकाल बाहर करेगा। हम लोग देखते हैं कनानी स्त्री क्या करती है, जब उसके बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, वो यीशु मसीह के बारे में सुनी होगी क्योंकि वो कनानी स्त्री थी। और जब वो सुनी कि ये क्या करता है, चंगा करता है, वो भी सहायता लेने के लिए आई और क्या की, आकर के घुटने टेक करके यीशु से कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर क्योंकि मेरी बेटी को क्या कर रहा है, दुष्ट आत्मा सता रहा है। यानी कि वो अपने आप को क्या कर दी, नम्र करके यीशु मसीह के सामने क्या कर ली, अपने आप को क्या कर दी, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने अर्पण कर दी और बोली, हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु मेरी बेटी के क्या कर, तू सहायता कर बोल रही है। और जब यीशु मसीह ने देखा, उसके विश्वास को देखा, तब यीशु मसीह ने उसकी बेटी को क्या कर दिया, चंगा कर दिया। वैसे यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपने आप को नम्र करके, दीन करके, अपने पापों को मान करके हम उससे प्रार्थना करें, उससे सहायता लेने के लिए हम चौकसी करें
और उससे लिपटे रहे। यही बात तो यीशु मसीह आज हमारे जीवन से चाहता है। अपने वचन के द्वारा हमसे यही बताना चाह रहा है। इसलिए इब्रानी 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके, यानी कुछ भी हो हमारे जीवन का, हम हिम्मत बांध करके चलें और हम उसके, ताकि हम पर क्या हो, दया हो और वह अनुग्रह पाए। जो बोलता है कि आवश्यकता के समय हमारी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। इसलिए बोल रहा आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध करके, हिम्मत बांध करके हम जाए। बोल रहा है कि हम पर क्या हो जाए, दया हो जाए और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन क्या हम प्रार्थना करने वाले हैं? क्या हम सहायता पाने के लिए हम चौकसी रखने वाले लोग हैं? क्या हम उससे लिपटे रहने वाले लोग हैं? और यही बात तो परमेश्वर आज हमारे जीवन से चाहता है कि हम उससे लिपटे रहें। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता, हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके कृपा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। जो आज की सुबह प्रभु जी आपने अपने बच्चों को दी है प्रभु जी, हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु, इस दिन की हर एक आशीष पिता आपके बच्चों के जीवन में नाम बा नाम आने पाए। हर एक जो परमेश्वर पिता इस यूट्यूब पिता परमेश्वर चैनल से जुड़े हैं खुदा, हर एक के जीवन में आशीष जय छुटकारा हो प्रभु। अगर किसी मुसीबत में, किसी तकलीफ में, किसी पीड़ाओं में, किसी संकट में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी आप उनकी सहायता करें पिता, ताकि उन तकलीफों से, उन मुसीबतों से निकल बाहर होने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता हर प्रकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से, शैतान की युक्तियां नाश हो इनके जीवन से। खुदावन परमेश्वर आप अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य अपने बच्चों के जीवन के लिए करे पिता, आपका धन्यवाद। आज के दिन के हर एक आशीष जय छुटकारा सुरक्षा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए प्रभु, अपनी उपस्थिति में हर एक को चलाएं बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि पिता हर एक के जीवन से पिता आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।